जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, आगामी कई परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, खास करके आरओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हिंदी और प्राइड के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपके जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उनमें से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखिए, इस पर हम बात करते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर जो है उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन जो कहलाता है वो हौदा होता है। अंतिम शूद्र वर्ण से जन्मा हो तो उसको कहते अंत्यज, यानी जो अंतिम वर्ण से जो जन्मा हो यानी शूद्र से जो जन्मा हो उनको अंत्यज कहते हैं। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ों को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। अंधेरी रात वाले जो पखवाड़े होते हैं तो अंधेरी रात वाले पखवाड़े को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कृष्ण पक्ष। अंक में सोने वाला अंकसाई, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, अंत या नाश करने वाला अंतक, अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि कहलाती है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला जो होता है वो छापा मार कहलाता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला, तो ऐसा कोई घटना जो अकस्मात यानी अचानक ही घट जाए उसको आकस्मिक कहते हैं। अगहन और पूस में जो पड़ने वाली ऋतु होती है उसको हेमंत कहते हैं। ज़्यादातर हम देखें तो जिन महीनों का प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी के महीने होते हैं, परंतु जो अगहन और पूस में पड़ने वाला ऋतु होता है तो उसे हेमंत कहा जाता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, अग्नि से संबंधित या आग का अग्नेय, अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, यानी अग्रज के पूर्व अगर अनुज छोटे का विवाह हो तो उसको अनुवेश कहते हैं। अच्छी तरह समझकर कहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप में कोई बात कहने वाला क्या कहलाता है? प्रवक्ता। अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है? अच्छे आचरण वाले को सदाचारी कहा जाता है। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र गुणज पुत्र होता है, यानी अज्ञात हो सजातीय वर्ण से उत्पन्न हो तो उसको गुणज पुत्र कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, अतिथि सत्कार की भावना जिसमें हो तो आतिथ्य। अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहते हैं। अत्याचार करने वाला आतताई, अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ, जो ज़्यादा बकवास करता है उसको प्रगल्भ कहते हैं। और अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा जिजीविषा, अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीविषु। अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त अधिकृत कहलाता है। अधिकार पूर्वक कहा गया कोई भी चीज़ जो भी हम कहें अधिकार पूर्वक तो आधिकारिक। अधिकारी जो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसको कहते हैं अधीक्षक, यानी जो अधीक्षक होता है वो जो है निगरानी रखता है। अनाथ अथवा माता पिता द्वारा अकारण त्याज बालक जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार किया हो तो स्वयं दत्त पुत्र, यानी अनाथ है, माता पिता द्वारा त्याज है और जिस बालक ने किसी को अपनी आत्मा से पिता तुल्य माना है तो उसके लिए स्वयं दत्त पुत्र। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। कभी भी अनुचित बात कर रहे हैं और उसके लिए भी आप आग्रही बन रहे हैं तो दुराग्रह है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी है। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमिति कहलाता है। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव विरक्ति कहलाती है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी कहलाता है। अनेक शब्द पदों को मिलाने की जो थैली होती है उसको समासिक कहते हैं। अन्न की देवी अन्नपूर्णा, अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसको सौद पुत्र कहते हैं। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र सौद पुत्र। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद या रूपांतरण। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कृतार्थ कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार अगर जो आचरण करता है उसे क्या कहते हैं? तो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहा जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, तो स्वयं सेवक हम किसे कहते हैं? स्वयं सेवक, यानी खुद की इच्छा से अगर दूसरों की सेवा की जा रही है तो स्वयं सेवक। और अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप आचरण कर रहे हैं तो स्वेच्छानुसारी, और अपनी इच्छा के अनुसार सब काम कर रहे हैं तो इच्छाधारी हैं। अपनी शक्ति भर तो यथाशक्ति। अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाली को स्वयंवरा कहते हैं। अपने वंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योगदान देना अंशदान कहलाता है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण।
अपने आप को बेचने वाला दास जो होता है आत्म विक्रयी होता है। अपने को धोखा देना आत्मवंचना है। यदि आप अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं तो ये आत्मवंचना कहलाता है। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा कहलाता है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। अपने देश से प्रेम करने वाले को देशभक्त और अपने दोष प्रकट करने वाला चिदात्मा। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, अपने परिवार के साथ सपरिवार, अपने परिवार में विश्वासघात करने वाला तथा भेद देने वाला विभीषण, अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला पितृभक्त, अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू, अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। जो अपने भरोसे पे है वो स्वावलंबी कहलाता है। अपने मत को मानने वाला तो स्वामतावलंबी, स्वामतावलंबी। अपने मन का अनुयायी आत्माभिमत, आत्माभिमत। अपने मन का अनुयायी है आत्माभिमत। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांतः सुखाय। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला धुन्ना कहलाता है। अपने धुन में मस्त रहे, अपने मन के भाव को गुप्त रखे। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता है। जो अपने ही कुल का नाश करता है ऐसे व्यक्ति को कुलांगर कहते हैं। अपने ही वश में रहने वाले को स्वावश्य कहते हैं। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। अपराधों से संबंधित आपराधिक अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी अंग की अधिकता अन्वय अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। और अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता अन्वय कहलाता है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण अवश्य होने वाला अवश्यंभावी, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। असाधारण मेधा या बुद्धि रखने वाला मेधावी कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता। आंख की बीमारी को दृष्टि दोष, आंतों में होने वाले को आंतरिक, आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, आकाश चुंबी गगन स्पर्शी, आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी नभचर, आकाश में उड़ने वाला जीव जो होता है उसे खग कहते हैं। आकाश में गमन करने वाला, तो आकाश में जो गमन करने वाला उसको आकाशगामी कहते हैं। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात आकाश कुसुम। आक्रमण करने वाला आक्रांता आक्रामक, आगे घटित होने वाला भावी, आटा पीसने वाली स्त्री को पीछनहारी कहा जाता है। आत्मा से संबंध रखने वाला कौन होता है? तो जो आत्मा से संबंध रखता है, आत्मा से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहते हैं। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य, आदर्श मूलक भावना को प्रथम देने वाला मत आदर्शवाद, आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय बहुमत, आभार मानने वाला आभारी, आभूषणों का निर्माण करने वाला एक व्यावसायिक जाति सुनार, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च, आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार लेखपाल, आयोजन को करने वाला आयोजक, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह, आवश्यकता से न अधिक न कम काफ़ी, आशा से अधिक आशातीत, आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी, आश्रय देने वाला आश्रयदाता, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले को इच्छाधारी, इतना ही पर्याप्त है को इत्यलम कहते हैं। तो इत्यलम किसको कहते हैं? इतना ही पर्याप्त है तो इत्यलम। इतिहास के युग से पूर्व का जो समय हो प्रागैतिहासिक, इतिहास जानने वाला इतिहासज्ञ, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। इंद्र का जो सफ़ेद हाथी है उसे क्या कहते हैं? एरावत। इंद्र के सफ़ेद हाथी को एरावत। इंद्र का हाथी मदमस्त हाथी मदाम्बर। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियाजीत। इमारत के लिए इमारत से संबंधित इमारती, इसे लौकिक संसार से संबंध रखने वाला लौकिक, इस लोक से संबंध रखने वाला एह लौकिक, ऐहिक। ईर्ष्या द्वेष से जो रहित हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी फील नहीं होता हो, तो ईर्ष्या ये द्वेष से जो रहित होता है उसको अनसूया कहते हैं। उचित आहार करने वाले को युक्ताहार, जो उचित आहार कर रहा है उसको कहते हैं युक्ताहार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति, उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त,
उत्तर के द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो उत्तराधिकार में विरासत या वसीयत कहते हैं, तो जो संपत्ति प्राप्त होती है उस संपत्ति को रिक्त कहते हैं, रिक्त। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त ईर्ष्या द्वेष से रहित अनसूया। उत्तराधिकारी बनने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। उद्योग से संबंधित औद्योगिक, उपकार करने वाला उपकारी, उपकार के प्रति किया गया उपकार, भलाई के बदले की गई भलाई प्रति उपकार। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक, उपनिवेशों के अपने अधीन रहने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। उपनिषद संबंधी औपनिषेदिक, उत्पत्ति गैर पुरुष से उत्पन्न जारज। उपहास के योग उपहासपद, उसी समय का मतलब तत्कालीन, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालिक। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वचरित, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर चढ़ने वाले को आरोही कहते हैं। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया जो दास होता है, यानी ऋण के बदले में धरोहर के रूप में रखे गए दास को आहितक कहते हैं। ऋण न चुकाने वाला नादिहिंद। ऋषि को कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है। ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष होता है एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़ियां पास पास निकलती, उनको कच्छापिका कहते हैं। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर जो होता है एक तरह कहलाता है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात। एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है उसको प्रभाती कहते हैं। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति, उसको पलायनवाद कहते हैं। एक व्यक्ति की शासन सत्ता का विचारधारा अधिनायकवाद। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा बहुपत्नीत्व प्रथा। एक से अधिक बातों में कोई एक विकल्प। एक से अधिक माताओं से पैदा हुई भाई अन्योदर। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियां और अधिकारों को बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। एक ही जाति के अर्थात सजातीय, एक ही समय में होने वाला समसामयिक समकालीन, एक अक्षर तक अक्षरशः। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो तो दुर्भिक्ष। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित हो चंपू काव्य। ऐसा ग्रहण जिसके कारण सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता किंतु ऐसा हो ना तर्काभास। ऐसा बोझा जिसे ढोना ही कठिन हो उसको दुर्वह कहेंगे, दुर्वह। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े प्रहेलिका पहेली। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको आमरण व्रत कहते हैं। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो, ऐसा तो भूगोल है। ऐसा साहस जिसमें कुछ लाभ ना हो, तो ऐसा साहस करिए कि जो जिसमें कुछ लाभ ना हो उसको दुस्साहस कहते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्त। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो होनी। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका। आकस्मिक अगर कोई जीविका है तो उसको तदर्थ जीविका कहते हैं। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे, अपस्तुति। एक स्तुति होता है याद करना, लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे तो उसको अपस्तुति कहते हैं। ऐसी पुति जो ठीक समय पर तत्क्षण कोई उत्तर दे दे, तुरंत कोई काट या समाधान प्रस्तुत करे, उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ऐसी वस्तु जो पीने योग्य हो, पेय। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, वातानुकूलन। कंधों के बीच का भाग वक्षस्थल जो होता है वो अंतरास कहलाता है। कटा फटा हुआ यानी छत बिछत। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण कंजूस होता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच अनामिका। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा दिग कन्या। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। जो कमल की डंडी होती है ना, कमल की डंडी, तो इसको इस डंडी को मृणाल कहते हैं। कमल के समान सुंदर चरण चरण कमल। कमल के समान आंखों वाली कमल नैनी। कमल जैसे नैनों वाली नायिका आयत लोचन। करुण स्वर से चिल्लाना यानी चित्कार। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज ऋणार्थ। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात। कर्मचारी आदि को छाट कर निकालना छटनी। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक धीर ललित कहलाता है। कही गई बात को पुनः पुनः दोहराना। तो देखिए, एक तो पुनरोक्ति होता है कि कोई भी बात कहे और बार बार दोहरा रहे हैं। एक होता है पिष्ट पेषण,
तो कही गई बात को बार बार दोहराना पिष्ट पेषण भी पुनरोक्ति भी है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, कानून को रूप देने के लिए जो प्रस्तुत मसौदा हो विधेयक, कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय, जो काम के लिए अनुपयुक्त हो, उपयुक्त समय ना हो, उसको वृथा समय कहते हैं। काम को उत्तेजित करने वाला काम रूप, कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक, कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कार्यरत, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त, किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति जो होती है वो कार्य समिति कहलाती है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाले धन पारिश्रमिक, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग प्रायश्चित, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी, किसानों को सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता तकावी, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, किसी आदरणी का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना अगवानी, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप, किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला एक पक्षीय, किसी और स्थान पर अनर्थ, किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, किसी कथा बात या प्रसंग के तहत आने वाली कोई दूसरी कथा को अंतर कथा कहते हैं। किसी कन्या को विवाह करने का वचन देने का रस्म जो होता है उसको वागदान कहते हैं। किसी कन्या को विवाह करने का जो वचन देना है उसकी जो रस्म होती है, तो कन्या को विवाह करने का जो वचन देने का रस्म उसको वागदान कहते हैं। किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला अंत्याक्षरी, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रतोद, किसी काम को करने या जानने की इच्छा चिकित्सा, किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा स्पर्धा, किसी काम या बात में अति करने वाला अतिवादी, किसी काम में व्यक्ति में छिद्र त्रुटि व दोष निकालने वाला छिद्रान्वेषण, किसी की जमानत करने वाला प्रतिभू कहलाता है। किसी की जमानत करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिभू। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना षड्यंत्र, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी, किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाले को अनुवर्ती, किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक, किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी, किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्य तिथि, किसी के परवर्ती काल में उसके पीछे छोड़ा गया अंश छेपक कहलाता है। किसी के परवर्ती काल में जो उसके पीछे छोड़ा गया अंश होता है उसको छेपक कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, किसी के पीछे दास भृत्य या नौकर चलने वाले अनुचर, किसी के पीछे विचारों के चलने वाले को अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाले को अनुषंगी कहते हैं। तो किसी के पीछे जो प्रयुक्त होने वाला है उसको अनुषंगी कहते हैं। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री अनुरक्ता, किसी के बाद उसी संपत्ति को अधिग्रहित करना यानी वो उत्तराधिकारी, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी, किसी को जांचने परखने की प्रक्रिया परीक्षण, किसी को जीतने की चाह जिगीषा, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना छिंदाकशी कहलाता है। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय, किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना गर्भाधान, उसके गर्भाधान के लिए साँड़ का गाय के निकट जाना उपसर, किसी गुण विषय की बृहद टीका भाष्य कहलाती है। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाला टीकाकार, किसी चीज पर आसक्त न होने की दशा अनासक्ति, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, किसी छोटे से छोटे काम में भी गलती निकाले त्रुटि निकाले उसको छिद्रान्वेषण कहते हैं। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश भग्नावशेष, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण करना पुनर्निर्माण, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि, किसी देश के अंदर होने वाला उससे संबंध रखने वाले को अंतर्देशीय कहते हैं। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं आदिवासी, किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं के तथ्यों का क्रमबद्ध विवरण इतिहास, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, यानी जो कोई भी है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसको जिगीषु कहते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा कहते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली लेकिन अविवाहित स्त्री उसको अनूढ़ा कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाला उपहार परितोषक कहलाता है पारितोषक। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रत्युत्तर, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुलंक को पूर्णांक कहते हैं। किसी बात के मर्म को जानना मूढ़ रहस्य मर्मज्ञ, किसी बात पर कुछ कहना प्रतिक्रिया देना टिप्पणी करना कहलाता है। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा अभिप्रेत, किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि जयचंद।
किसी मत का सर्वोत्तम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमत, किसी राजा के अधीन छोटे सामंत छत्रप कहलाते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी, राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति, किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार एकाधिकार, किसी वस्तु को देखने तो सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा, किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र डलिया, किसी वस्तु या विषय के अंगों का अलग अलग करके देखना विश्लेषण, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना क्रियान्वयन, किसी वस्तु विशेष की सामान्य इच्छा कामना, किसी विशेष समय में ऋतु से संबंध रखने वाला आपारतुक, किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो विशेषज्ञ, किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें ककहरा, किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाले को दक्ष पारंगत, किसी विषय में दूसरों में मत न निकल मिलने पर मतभेद, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शपथ के साथ हलफनामा, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह, किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना याचना, किसी से प्रेम करने वाली युवती प्रेयसी, किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि को प्रतिध्वनि, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई काम कराने का समझौता संविदा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, कुछ देने या करने का वचन वादा वागदान, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान, कुसंगति में पड़कर चरित पर दोष लगाना कलंक, केवल अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, केवल पेट भरने वाला कुछ ही भर, केश को सजाने वाला केश विन्यास, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए किया गया पद त्याग पत्र, कोई काम स्वभावश करते रहने की क्रिया अभ्यास, कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना, सिद्ध करना है कोई बात और पहले ही कुछ मान लेना उपकल्पना, क्रम के अनुसार क्रमानुसार क्रय किया हुआ पुत्र जो होता है उसको कृतक पुत्र कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री जो होती है उसको भामिनी कहते हैं। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र उग्र पुत्र, क्षत्रिय पुरुष की पत्नी छत्राणी, क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील, छीड़ शरीर वाला छीड़काय, खरीदा हुआ दास जो होता है उसको कृत कहते हैं। जिस दास को खरीदा जाता है तो खरीदा जाने वाला जो दास होता है उसको कृत कहते हैं। खली में सानकर दिया जाने वाला चारा सानी, खाने की इच्छा वो भुक्चा, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, खेत जोतने का काम जुताई, गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग गंगा जमुनी, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगे, गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ, गधा के समरूप पशु खच्चर, गर्भ में बालक की हत्या भ्रूण हत्या, गहरी नींद में सोया हुआ सुसुप्त, गांव से संबंधित ग्रामीण, गांव की वो सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है लोहे की जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहना जाता है उसको बख्तर कहते हैं। गायों को पालने का स्थान गौशाला, गिरा हुआ पतित, गुरु के समीप अंतेवासी, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, गोद में सोने वाली स्त्री अंक साइनी, गोद लिया हुआ दत्तक, गोपियों का घेरा बांध कर नाचने की क्रिया रास, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उनको परिशिष्ट, यानी जो ग्रंथ होता है उसमें जो भी बचे हुए अंश होते हैं प्राय लास्ट में जोड़े जाते हैं उसको परिशिष्ट कहते हैं। घर में बालों वाली नायिका अलका, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास गृहजात, घर या देश के अंदर आपस के लोग या दलों की लड़ाई गृह युद्ध, घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण घटिया, घास छिलने वाला घसियारा, घुंघराले बाल वाले काकुल्य घुंघराले वाले जो बाल नायक होते हैं उनको काकुल्य कहते हैं, जो घुंघराले बाल वाली नायिका होती है उसको काकुली कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला, घूस लेने वाला घूसखोर, घृणा किए जाने वाला योग्य घृण, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी व गुड़सूत्र जिसमें पुस्तैनी गुड़ होता है उसको जीन, घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि किन्नत, चंचल आंखों वाली लोलाक्षिका, चंद्रमास की किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी, चंद्रमा की वो स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, चंद्रग्रहण, चंद्रमास का वह पक्ष जो जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष, चंद्रमास की किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी, चंद्रमास की किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी।
चलने वाली वस्तु को चलायमान चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। तो सरवरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टिता, जो चारों ओर से घिरा हुआ है उसको परिवेष्टिता कहते हैं। चारों युग में से चौथा कलह का युग कलयुग, चारों अंग से सुसज्जित सेना अछौड़ी कहते हैं। चारों ओर की सीमा चौहद्दी, चारों ओर से जल से घिरा हुआ टापू। 40 वर्ष से अधिक उम्र का जो उम्र की अविवाहित नायिका जो है उसको सुश्री कहते हैं। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अगर अविवाहित नायिका है तो अविवाहिता नायिका उसको सुश्री कहते हैं। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक, चित्त को चुराने वाला चित्त चोर, चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी, चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा चिनांचुक, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान, चूहों को फांसने का पिंजरा चूहेदानी, चैतन्य स्वरूप की माया चिट्ठी लाश, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध, चोरी छिपे और चुंगी सुल्कादि दिए बिना माल लाकर बेचना तस्कर, चौड़ा या फाड़ा हुआ जो भी है, तो चौड़ा या जो फाड़ा हुआ है उसको विदीर्ण कहते हैं। चौथे दिन आने वाला जोर चौथिया, 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका वयाह संधि, चौपाइयों के बांधने का स्थान थान, 6 महीने का समय छमाई, छत में टांगने वाला शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उनको फानुष कहते हैं। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, छिपने या ढकने का काम आवेष्टन, छिपे वेश में रहना छद्मवेश, छोटे कद का आदमी बौना, छोटे की सहायता करना कृपा, छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह हो, तो छोटे से पहले अगर बड़े भाई का विवाह हो तो सुवेश, छोटे से छोटे दोस्त को निकालना छिद्रान्वेशी, जंगल में आग लगी है तो दावानल दावाग्नि, चढ़ से चोटी तक आमूल चूल जनसाधारण के गीत लोकगीत, जनता द्वारा संचालित शासन को जनतंत्र कहते हैं। जन्म भर तक उसको आजन्म जन्म पर्यंत कहते हैं। जन्म लेते ही मर जाना, तो जन्म लेते ही मर जाना को आदंडपात कहते हैं। तो जन्म भर तक यानी आजन्म, जन्म पर्यंत, जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती, जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी थक्का, जल में पैदा होने वाला जलज, जल में विचरण करने वाला जीव जलचर, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर जलचर, जल थल दोनों भूमियों पर रह सकने वाले को जलभूमियाँ, जल थल दोनों जगहों पर रहने वाले प्राणी उभयचर कहलाते हैं। जलचर का वह द्वार जिसे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं तो उसको आश्रम कहते हैं। जलासिक्त भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। जहाँ आबादी जन ना हो निर्जन, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसको निरापद कहते हैं। जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो वो क्या कहलाता है? तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, दुर्गम में, जहाँ तक और जितना योग्य हो यथासंभव, जहाँ तक सध सके यथा साध्य, जहाँ नाटक खेला जाता है रंगमंच, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं क्षितिज, जहाँ राजा निवास करता हो राजप्रसाद, जहाँ रानियाँ निवास करती है रनिवास, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर निकलते हैं चौराहा, जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला शब्द भेदी, जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जाने अनजाने गड़बड़ी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न अविविध, जिस स्त्री की शादी ना हुई हो कुमारी, जिसके 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिस आकृति में 6 कोण हो षटकोण षटकोणीय, जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसको फलक कहते हैं। जिसे किसी प्रकार की शंका या डर ना हो उसको निशंक कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, जिस पर अपना अधिकार हो आत्मनीन, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण ना हो निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए निःशुल्क, जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक, जिस पर कोई रोक टोक ना हो अनियंत्रित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जिस पर दिनांक लगाया गया हो यानी तारीख का अंक हो दिनांकित, जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित, जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्ट, जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत, जिस पर लंबी लंबी धारियां हो धारीदार, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्जय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसको कहते हैं गाभिन, जिस पुरुष की पत्नी ना हो अपत्नी,
जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर, जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो कुमार, जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसको कहते हैं विपत्निक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसको बंजर कहते हैं, जिस मत अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्वहीन होती है क्षणिकवाद, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा सौभाग्यवती, जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्योड़ा कहते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा, और जिस स्त्री की संतान ना पैदा हो उसको बंध्या या बांझ कहते हैं, जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न ना हो काक बंध्या, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसको परिंद्री कहते हैं पुरुंद्री, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको अवीरा कहते हैं, जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा हो उसको निपूति कहते हैं, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसको फड़ कहते हैं, जिसका इलाज ना हो लाइलाज, जिसका पीएच मान 7 से अधिक उसको छार कहते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, जिसका अंत सुखमय हो सुकांत, जिसका अपकार किया गया हो अपकृत, जिसका प्रिय से अलगाव हो वियोगी, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो अंतर्गर्व उसको कहते हैं आंत गर्व, जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, जिसका आदि व अंत ना हो आद्योंत्तर, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चारित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, जिसका उत्साह गिर चुका हो हतोत्साहित, जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है उल्लेखनीय, और जिसका उल्लेख किया गया उल्लेखित, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है उपर्युक्त उल्लेखित, जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना हो अनुल्लंघनीय, जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग दिव्यांग, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय, जिसका कोई कसूर हो कसूरवार, जिसका कोई खंडन काट ना हो अकाट्य या अखंडनीय, जिसका कोई जवाब ना हो लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो उसको कहते हैं लाजवाब, जिसका कोई दूसरा उपाय ही ना हो अन्योन पाय, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु, अनिकेतु है अनिकेत यानी घर से संबंधित है जिसके पास कोई घर ना हो, लेकिन यहाँ जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु, जिसका कोई पार ना हो अपार, जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हो अजात शत्रु, जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो यायावर, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ, जिसका चिंतन या चिंतन करना उचित हो चिंतनीय, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो दुचित्तता, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो उसको कहते हैं दुचित्तता, जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित्त, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ कानिन, जिसका जन्म गर्भी में हुआ हो उष्मज यानी जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन, जिसका जन्म गर्भी में हुआ उष्मज, जिसका जन्म द्वीप में हुआ द्वैपायन, जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जिसका जवाब ना दिया गया हो, जिसे निस्तारित ना किया गया हो अनिस्तीर्ण, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो गोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर, जिसका तेज नष्ट हो गया हो श्रीहत तेजोहत, तो श्रीहत भी कहते हैं तेजोहत भी कहते हैं जिसका तेज नष्ट हो गया हो, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम दुर्दम, दमन किया जा सके तो दमित, जिसका दलन किया जाए दलित, जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय, जिसका निश्चित ना हो सके प्रतीति ना हो अप्रतीयमान, जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार, जिसका प्रचार किया गया हो प्रचारित, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो सके सिद्ध काम, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय, जिसका भोग होता है भोग है, जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अनमनस्क, जिसका मन महान हो महामना, जिसका मुख दक्षिण की ओर दक्षिणामुख, जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो अनिर्णित, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो निर्निवार, जिसका वर्णन ना किया गया हो आवरणीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणित अविवाहित, जिसका विवाह हो गया हो विवाहिता, जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त विश्वास पात्र, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु, जिसका शरीर बहुत छोटा हो उसको बितनु कहते हैं बितनु,
जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है दुस्साध्य है, जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए अनुषंगिक, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए प्रतिपाद्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको कहते हैं क्षिप्रहस्त। जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय, जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनापेक्षित, जिसकी अपकीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इप्सित, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको कहते हैं कृत्रिम, जिसकी उपमा ना दी जा सके निरूपम अनुपम, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम, जिसकी कामना बीत चुकी हो बीत काम, जिसकी कीमत कम हो अनर्घ, जिसकी कीमत कम हो उसको अनर्घ कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो विश्वविख्यात, जिसके गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा संघ की तरह हो काम्बु ग्रीवा, जिसका ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय अचिंता, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो निर्मूल, जिसकी जीविका अनिश्चित हो आकाश वृत्ति, यानी जीविका अगर निश्चित ही नहीं अनिश्चित है तो आकाश वृत्ति, जिसका जीविका निश्चित हो उसको सुवृत्ति कहते हैं। तो अगर जीविका निश्चित है तो सुवृत्ति है और जीविका निश्चित नहीं है तो आकाश वृत्ति है। जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती है उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती है सुदखोर, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसकी था गहराई का पता ना लगाया जा सके अथाह आगाध, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ, जिसकी नाक कट गई हो नकटा नकटा, जिसकी नाप तौल ना हो सके अपरिमेय, परिमेय यानी नापा जा सके नाप तौल नहीं हो सके अपरिमेय, जिसकी पत्नी साथ ना हो विपत्निक, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय, जिसकी पूर्व से कोई आशा ही ना हो अप्रत्याशित, जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित, जिसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो श्रम साध्य, जिसकी बाहें ज़्यादा ही लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसको प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहेंगे, और जिसकी बाहें घुटने तक हो अजान बाहु है, जिसकी बुद्धि कुर्सा की नोक के समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो मंद बुद्धि, जिसकी माप तोल हो सके परिमेय, जिसकी रक्षा करना उचित है आवश्यक हो रक्षणीय, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आप्त काम, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो छिड़ार्थ, जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो निस्सहाय, जिसकी सीमा हो ससीम, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो राजपत्रित, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो गलितांग, जिसके अंदर या पास पहुंचा ना जा सके अगस अगम्य, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, जिसके एक ही आंख हो एकाक्ष, जिसके कोई संतान ना हो निसंतान, जिसके 4 पैर होते हैं चतुष्पद, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो पाप चेता, जिसके 6 मुख हो कार्तिकेय षण्मुखी, जिसके जोड़ मुकाबले का कोई नहीं हो बेजोड़, जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड, जिसके 10 मुख आनन हो दशानन, जिसके दांत ना जमे हो उद्दंत, जिसकी दाढ़ी मूछ नकली हो न नकली हो, यानी जिसकी दाढ़ी मूछ न नकली हो अजात स्मस्त्र, जिसके 2 पैर हो द्विपद, जिसके पान करने का निषेध हो अपेय, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके पास करोड़ों रुपए करोड़पति, जिसके पास कुछ नहीं हो अकिंचन, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है बेरोजगार, जिसके पास कोई साधन ना हो साधनहीन, जिसके पास 3 नेत्र हैं त्रिनेत्र शिव, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति, जिसके पास शक्ति का अभाव हो निर्मल, जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गर्भिणी, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी दामोदर, जिसके मन में ईर्ष्या ना हो, जिसके मन में ईर्ष्या ना हो नी मर्सर, जिसके मन में दया ना हो निर्दय निर्दयी, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो झबरा, जिसके लिए दंड दिया जा सकता है दंडित किया जाना चाहिए दंडनीय, जिसके विषय में मतभेद हो निर्विवाद, जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो अपांग अपंग, जिसके समान कोई अन्य ना हो अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा ना अद्वितीय, जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा खलवाट, जिसके हाथ में कोई काम ना हो निरुद्धम,
जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो चक्रपाणी चक्रधारी, जिसके हाथ में वज्र रहता है वज्रपाणी, जिसके हाथ में सूल हो सूलपाणी, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, जिसके हृदय में ममता नहीं हो निर्मम, जिसको खुद की ही खबर ना हो वो है बेखबर, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्त, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अंत्यज, जिसको जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ, जिसको जानते हो परिचित, जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ अजात शत्रु, जिसका त्याग दिया गया हो, यानी जिसको त्याग दिया गया हो वो कौन है त्यक्त, जिसने अंतिम वर्ड में जान लिया हो अंत्यज, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत, जिसने अभी विवाह ना किया हो कुंवारा, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सदा प्रसूता, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जिसे ऋण चुका दिया हो उऋण, जिसने ऋण दिया हो उत्तमर्ण, जिसने ऋण दिया हो उसको कहेंगे कि जिसने दिया हो उत्तमर्ण, और जिस किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण, जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती, जिसने पाप ना किया हो निष्पाप, जिसने पुण्य काम हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित, जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जिसने मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय, जिसने यश प्राप्त किया यशस्वी, जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हो उत्कर्ण, जिसमें सत रज तम गुण ना हो वो निर्गुण है, जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो विकारी, जिसमें कोई शब्द ना हो निःशब्द, जिसमें खंड या टुकड़े ना किए गए हो अखंडित, जिसमें गीत अधिक हुआ है नाटक गीत रूपक, जिसमें चेतना ना हो अचेतन, जिसमें तेज ना हो, जिसमें तेज ना हो उसको कहते हैं निस्तेज, जिसमें प्रतिज्ञा का अभाव हो, प्रतिज्ञा का अभाव हो, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो यूस, जिसमें सामर्थ्य ना हो असमर्थ, जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो निस्वार्थ, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई काम ही ना हो उच्चतम, जिसे लाभ ना प्राप्त हो अलव्य, जिसे स्नान किया जा सके स्नानीय, जिस स्त्री ने पति ने छोड़ दिया हो, जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, जिसे अक्षर ज्ञान ना हो निरक्षर, जिसे अन्य का बल या सहारा हो अपर बल, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया गया हो दुष्प्राप्य, जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर, जिसे कर्तव्य ने सूझ रहा हो, यानी जिसे कर्तव्य नहीं सूझ रहा हो वो किम कर्तव्य विमूढ़ है, जिसे किसी बात की स्प्रेहा आकांक्षा ही नहीं हो निस्प्रेहा, जिसे कोई भ्रम या संदेह नहीं हो वो निभ्रांत है, जिसे छुआ ना गया हो अछूता, जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, जिसने जीता हो विजित, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास है ज्ञान पिपासु, जिसे तीनों काल वर्तमान काल और भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान है वो त्रिकालज्ञ है, जिसे देवता, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जिसे त्यागा ही नहीं जा सके त्याज्य, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो घृणित, जिसे देखकर लोग मजाक बनाए हास्यास्पद, जिस देश से निकाला गया हो निर्वासित, जिसे न छुआ जाए अछूत, जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु, जिसे प्रश्न आधारित करना कठिन है दुरासाध्य, जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य, जिसे बढ़ा ना गया हो वाचन ना किया गया हो अपठित अवाच्य, जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। तो देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी है लेकिन हम कर लेते हैं, है ना। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी कहलाता है, जिसको भले बुरे का ज्ञान ही ना हो तो अविवेकी, जिसे भुलाया ना गया हो अविस्मृत, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्भेद्य, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्ष, देखिए जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुमूर्ष कहते हैं, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य, जिसे मानना उचित ना हो अवध्य अबाह, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको कहते हैं मुमुक्षु,
जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, यानी वाणी ही नहीं व्यक्त कर सके, यानी अवर्णनीय है। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त। जिसे वेतन नहीं मिलता हो, अवैतनिक। जिसे शब्दों में नहीं कह सकते, अकथनीय है। जिसे सब पसंद करे, लोकप्रिय। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत। जीभ से चाटने की क्रिया को लेहन कहते हैं। कभी ये पता आपको कि जो जीभ से चाटा जाता है उसको लेहन कहते हैं, लेहन। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य। जीव या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक है। जैन धर्म के 3 अंग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और ये त्रिरत्न है। जैन धर्म से सूर्यास्त से पहले का जो भोजन करते हैं लोग, सूर्य इसमें जैन धर्म में उसको अथौ कहते हैं, अथौ। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला तत्व हार्मोन है। जैसा उचित हो वैसा यथोचित। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है, प्रतीयमान। जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व। जैसा है उसी के अनुरूप यथानुरूप। जैसा विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथातिथि। जैसे तैसे समय काटना कालयापन कहलाता है। कालयापन यानी जैसे तैसे समय को काटना, कालयापन। जो अपने आचरणों से पवित्र हो, आचारपूत है। जो अल्प यानी कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी। जो आंखों से संबंधित हो, चासूस। जो अपने निश्चय पर डिग ना सके, अड़िग। जो किसी की देखरेख में ना रहे, जानवर, अनेर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, कुलीन। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसको कहते हैं कुचाली। जो अच्छे भाग्य वाला हो, भाग्यवती, भाग्यशाली। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन हो। जो अधिकार बोलता हो, वाचाल, अधिक बोलता हो। जो अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, भाषा भी। जो अपना उद्देश्य सिद्ध हो होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ है। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सापत्नी। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, प्रवासी। जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्महंता। जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वयं हो। जो अपने काम से जी चुराता है, कामचोर। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता विधर्मी कहलाता है। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसको च्युत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा है, आत्मनिर्भर है। जो अपने पैरों से चल रहा है, पैदल। जो अपने वीर को न गिरने दे, ऊर्ध्वरेता। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो, स्वनाम धन्य। जो अभियोग लगाए, शिकायत करे, अभियोगी। जो अभी भी उत्पन्न हुआ हो, नवजात। जो घोड़े का आरोही, अश्वरोही कहलाता है। जो असत्य ना बोले, सत्य भाषण करे, सत्यवादी। जो आंखों के आगे हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों से परे हो, परोक्ष। जो आंखों से सुनता हो, श्रवण, चक्षु। जो आकाश में चलता हो, खेचर। जो आगे की घटनाओं को देख सकता है, दूरदर्शी। जो आगे की बात सोच सकता, अग्र सोची। जो आगे भविष्य की बात सोचता हो, भविष्य चेता। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो आदेश किसी विशेष सीमा तक ही लागू हो, अध्यादेश। जो आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। जो आसानी से पच जाए, लघुपाक। तो कोई भी चीज़ जो आसानी से पच जाए उसको कहते हैं लघुपाक। और जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। जो इंद्रियों के वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। अगर वो इंद्रिय को कंट्रोल में कर ले रहा है तो। जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन, ऐच्छिक। जो इधर उधर घूमता फिरता, आगंतुक। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, गोतीत। जो इंद्रिय रहित हो, निरांद्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, अतीन्द्रिय। जो इस लोक से परे, अलौकिक। जो ईश्वर को नहीं मानता हो, नास्तिक। जो विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जो उदार वृत्ति का, उदार चेता। जो उपलब्ध ना हो, अनुपलब्ध। जो उस पद होने के कारण किसी कार्य में रह तो पदेन या प्रभारी। जो एक जगह से दूसरी जगह पर ना ले जाया जा सके, अस्थावर। अस्थावर यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पे ना ले जाया जा सके, अस्थावर। जो एक स्थान से दूसरे पे लिया जा सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं, स्थानांतरित। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर। जो कठिनता से और देश से पचे उसको गरिष्ठ कहते हैं। जो कठिन है उसे क्लिष्ट कहते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गेय। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य। जो कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। जो कपड़ा ना पहना गया हो उसको अपराहत कहते हैं। तो जो कपड़ा नहीं पहना गया उसको अपराहत। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ उसको चित्रा। जो कभी ना मरे वो अमर, अमर्त्य है। जो कभी मिटाना ना जा सके, अमिट। जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी, कंजूस, कृपण। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत। जो कला जानता है, कला की रचना करता है, कलाविद या कलाकार। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो कष्ट को सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। जो कहा गया हो, कथित। जो कहा ना गया हो, अकथित है। तो जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत।
जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत, जो कामना रहित हो निष्काम, जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवहारिक कहते हैं उसको, जो किए जाने या करने योग्य हो करणीय कर्तव्य, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो अन्यानाश्रित, जो किसी अन्य के भरोसे हो अन्याश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो अभिभावक, जो किसी आसक्ति से विमुख हो विरक्त, जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्यत रहता हो तत्पर, जो किसी की ओर मुख किया हो अभिमुख, जो किसी की गद्दी पर बैठा हो गद्दीनसीन, जो किसी की परीक्षा लेता हो परीक्षक, जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो स्वाधीन, जो किसी चीज पर आसक्त ना हो अनासक्त, जो किसी देर या पारिश्रमिक मन पहले से दे दिया गया अग्रिम, जो किसी नियम का पालन ना करे उच्छृंखल, जो किसी बंधन का कारण हो आश्रय, जो किसी वंश में बराबर होता आया हो अनुवांशिक, जो किसी वस्तु का वहन करता है वाहक, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है अंतर्निवेश, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त, जो किसी विषय का निर्देशन करता हो निर्देशक, जो किसी से न डरे निडर, जो कुछ न करता हो कर्मण्य, जो कुछ न जानता हो अज्ञेय, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख केंद्राभिसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है याचक, जो क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो क्षणभंगुर क्षणिक, जो क्षमा पाने योग्य है क्षम्य, जो छीड़ ना हो सके अक्षय, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो खाने योग्य हो खाद्य, जो खुशी के पीछे पागल हो अनुमत्त, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, जो गाए जाने योग्य न अज्ञेय, जो गिना ना जा सके अगणित, जो गिरा हुआ हो पति, जो गोद लिया गया हो पुत्र दत्तक, जो घर गिर गया हो खंडगृह, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर विष्णु, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत, जो चिंता से रहित हो निश्चिंत, जो 6 माह में एक बार हो अर्धवार्षिक, जो छाती के बल चलता गमन करता हो उरग सर्प, जो छिपाए या ढक जाने योग्य हो आगोहम, जो छेदा ना जा सके अछेद्य, जो जन्म नहीं लेता आज। यहाँ पे देखिए जो जन्म नहीं लेता वो अज है, जो जन्म नहीं लेती अजा, जो जन्म से ही अंधा है जन्मांत, जो जमकर ठोस हो गया हो आशान, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो लूंठी, जो जरा सा भी खर्च करने में अनाकानी करता हो मितव्ययी, जो जानता ना हो अभिज्ञ, जो जानता हो ज्ञाता, जो जानने योग्य हो ज्ञातव, जो जानवर पहले पाला जा सके पालतू, जो जाना सा सके गे, जो जाना ना जा सके अज्ञेय, जो जीव चलने वाला हो चर, जो जोता बोया ना गया हो अकृष्ट अकृषित, जो टूट ना सके अटूट, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, जो ढका ना हो अनावृत, जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी तत्वविद, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत, जो तर्क योग्य हो या जो तर्कपूर्ण हो तार्किक, जो तर्क से सिद्ध ना हो अतर्क, जो तीनों कालों के विषय में जानता हो त्रिकालज्ञ, जो तेज चलता हो शीघ्रगामी, जो थके नहीं लगातार चलने वाला है अथक, जो दंड पाने के योग्य ना हो अदंडनीय, जो दबाया ना जा सके अदव्य, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एक मुश्त, जो दिया जा सके देय, जो दिया जाने योग्य ना हो अदेय, जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी, जो दूसरों के आश्रय में रहता हो पराश्रयी, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो परार्थी, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु, जो दूसरे के अधीन हो पराधीन, जो देखने के योग्य दर्शनीय, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो देखने योग्य ना हो आदर्शनीय, जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य, जो देवताओं के योग्य हो दिव्य, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो पर्यटक, जो 2 बार जन्म लेता हो द्विज, जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो शंकर, जो द्वार की प्रतीक्षा रक्षा करता हो द्वारपाल, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो न आया हो अनागत, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो नम में चलता हो खेचर, जो नया आया हो नवागंतुक, जो नया ना हो अनूतन, जो नहीं हो सकता असंभव, जो नापा ना जा सके नापनीय या नापे, जो नित्य प्रति नवीन रहे नित्य नूतन, जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय अनिंद्य, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो नियमानुकूल ना हो अनियमित नियम विरुद्ध, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे वर्षानुवर्ष, जो निष्फल ना जाए अमोघ, जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित, जो नीतज्ञ व चतुर हो विदुर, जो नीतिवान हो नीतिज्ञ, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो पढ़ने में अनुकूल हो पठनीय, जो पद काटो या बाधाओं से भरा हो कंठ का कीड़, जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पद्य, जो परायों का हित चाहता हो पर हितकारी, जो परीक्षा में पास हो गया हो उत्तीर्ण, जो पर्दे के भीतर रहे पारदनासी, जो पैरा देने वाला हो प्रहरी, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित, जो पहले कभी नहीं सुना गया आश्रुत पूर्व अनसुना, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व,
जो पहले ना देखा गया हो अदृष्टपूर्व, जो पहले ना रहा हो अपूर्व, जो पहले रहा हो जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है भूतपूर्व, जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी श्री कृष्ण, जो पान करने योग्य नहीं है अपेय, जो पाप पूर्ण हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला है केवल आत्मा, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष, जो पुरुष विद्या में पारंगत हो विद्वान, जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो परुष है, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ वो मुकुल कहते हैं उसको, जो पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव, जो प्रकाश में लाया गया प्रकाश प्रकाशित, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, जो प्रशंसा के योग्य ना हो अप्रशंसनीय, जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त, जो प्रिय बोलता प्रियवादी, जो बकवास करता है प्रगल्भ, जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को बदल सके गतिशील या गत्यात्मक है, जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो उसको कहते हैं असम, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता अग्र सोची, जो बहुत कठिन हो अति दुर्धर्ष, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जो बहुत दूर स्थित हो विदुर, जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद, जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ, जो बांटा ना गया हो अविभक्त, जो बात छिपाई जाए गोपनीय है, जो बात वर्णन के परे वर्णातीत है, जो बालकों के लिए उपयोगी है बाल उपयोगी है, जो बीत चुका अतीत, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, जो भय से घबराया हुआ हो भयाकुल, जो भयभीत ना होता हो निर्भय, जो भवन गिर गया हो खंडार, जो भविष्य के प्रति आशावान है आशावादी, जो आशावान नहीं है निराशावादी, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को भवितव्य, जो भारत में रहता हो भारतीय, जो भूमि को धारण करता हो भूधर, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा, जो भेदा ना जा सके अभेद्य, जो ऐसा भेष बदल कर विकट या विलक्षण काम करता है उसको AR कहते हैं, जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित, जो मस्ती बल के घर में अंधा हो मदांध कहते हैं, जो मांस ना खाता हो निरामिष, जो मानव की योग्य ना हो अमानुषिक, जो मार्ग पार कार करना दुख में प्रतीत हो दुर्लभ कहते हैं उसको, जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो प्रतिवादी, जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो अम्लान, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जो मृत्यु के समीप हो मरणासन, जो मेघ के समान गरजता हो मेघनाद, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो रुका हुआ ना हो अनिरुद्ध, जो रोग से मुक्त हो निरोग, जो लोग या संसार में ना हो लोकोत्तर, जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय, जो वंदना के योग्य हो वंदनीय, जो वश में ना हुआ हो अनायात, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल, जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी हो धरोहर, जो विज्ञान के नियमों पर काम करता हो वैज्ञानिक, जो विधान या नियमों के विरुद्ध हो असंवैधानिक, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वैध, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो विषयासक्त, जो विशेष जानता हो विशेषज्ञ, जो विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया हो निर्वाचित, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जरा जीर्ण, जो वेतन पर काम करता हो तो वेतन पे काम करने वाले को वैतनिक, और जो वेतन पे काम नहीं करता अवैतनिक, जो ज़्यादा बोलता है वाचाल, जो व्यक्ति कटु बोलता है कटुआसी, जो व्यक्ति भाग पर विश्वास करता है वो भाग्यवादी होता है, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसको निरीह कहते हैं। निरीह कौन है? जो सांसारिक विषय भोग से रहित है निरीह, जो व्यवहार में नहीं ला सकते अव्यवहारित, जो व्याकरण को जानने वाला है व्याकरण व्याकरणिक, जो व्याख्या करता हो व्याख्याता, जो शक्ति का उपासक हो शाक्त, जो शक्तिशाली हो शक्तिमान, जो शत्रुओं का हत करता हो शत्रुहंता, जो शराब का आदी हो उसको मद्यप कहते हैं। जो शुद्ध किया जा चुका हो परिमार्जी, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक के, जो शक्ति का मर्मज्ञ हो संगीत का मर्मज्ञ संगीतज्ञ, जो संसार का संहार करता हो संहारक, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, जो सदैव हाथ में तलवार लिए होता है खड़गहस्त, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्यदाता, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब में व्याप्त हो विभो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी, जो सबके उपयोग के लिए सार्वजनिक, जो सबको प्राप्त हो सके वो है सर्वसुलभ, जो सबको समान भाव से समझता देखता है समदर्शी, जो सबसे आगे रहता है अग्रणी, जो सबसे छोटा ना हो अकनिष्क, जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय, जो समझा ना जा सके अबोध, जो समय पर ना हो असमयिक, जो सरों में जन्मता हो सरसीज, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो सर्वज्ञानी, जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी, जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान, जो सर्वसाधारण के सामने ना देखा गया हुआ प्रकाशित, जो सभ्य हाथ से काम करता है सव्यसाची, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधि का वैध, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, जो सीमा से परे हो सीमातीत, जो सीमित ना हो असीमित, जो सुख देता हो सुखद, जो सुख दुख से परे हो उसको परमहंस कहते हैं, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, जो सूंघे जाने के योग्य सूंघा जाने को आग्रह, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो स्त्री कविता करे कवित्री, जो स्त्री के वसुभेद है,
जो स्त्री के वशीभूत है उनको स्त्रैण कहते हैं। जो स्त्री दुराचारी है उसको स्वचारिणी कहते हैं। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे सती। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके आसूर्य पस्या, जो स्मरण करने योग्य स्मरणी। जो स्वयं के ऊपर घात करे आत्मघाती, जो स्वयं भोजन बनाकर खाए स्वयं पाके। जो स्वर्ग सिधार गया हो स्वर्गीय, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत सर्वयुग अनुकूल। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित, जो हिसाब किताब की जांच करता है अंकित छक। जो होने को या होकर रहे होनहार होना। ज्ञान की महत्ता ज्ञान गरिमा, ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान की नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। झगड़ा करने वाला क्या कहलाता है? झगड़ालू कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए झगड़ा लगाने वाले मनुष्य की उपासना, उपमा नारद को। झूठ बोलने वाले को झूठा, झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी होता है। टाइप करने की कला टंकड़ होती है। तर्क के द्वारा जो माना गया है तर्क सम्मत है, तर्क के बिना मान लिया गया तो अविश्वास अंधविश्वास है। तलाक के पति की मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुसलमान स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकता उसको इद्दत कहते हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है कपालिक। तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल सरसी। तिलक लगाने में अयुक्त अखंडित चावल जो छत ना हो उसको अच्छत कहते हैं। 3 नदी गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी। 3 फल आंवला हर्रा और बहेड़ा, इसका मिश्रण त्रिफला कहलाता है। 3 युग्मों में होने वाला त्रियुगी। 3 लोक आकाश पृथ्वी पाताल त्रिलोक। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 3 गुण सतरज तम त्रिगुण त्रिदोष वात पित्त कफ दोष। तीनों प्रकार का ताप या कष्ट दैहिक दैविक त्रिताप। तीनों लोगों का समाहार त्रिलोकी। तुरंत उपहार उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युन्मति तैरकर इच्छा पार करना तितुर्षु। थोड़ा और नाप तुला भोजन करने वाला मिताहारी थोड़ी जगह में तो उसको मिताहारी कहते हैं जो नाप तोल के भोजन करता है। और थोड़ी जगह में अधिक आदमी या वस्तुओं का जमाव खिंचपिच। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास दंड प्रणीत। 10 साल की कुमारी कन्या, 10 से 15 की जो होती है किशोरी। दान में प्राप्त हुआ दास को लब्ध कहते हैं। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवा विशारिका। तो वो जो नायिका है अगर वो दिन में मिलने जा रही तो दिवा विशारिका नायिका है। इसमें काफ़ी है तो यहाँ पे हम देखें आज के लिए।